आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है स्टैट्स। ठीक है। अब देखो स्टैट्स ना 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। पहला हिस्सा है मीन, दूसरा हिस्सा है इसका मोड, और जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम है मीडियन। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मीन की, देखो मीन हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा आपने। मीन का दूसरा नाम ना हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये छोटी क्लास में ऐसा होता था। जैसे देखो पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको लिखा है फाइंड द मीन ऑफ, कुछ नंबर दे रखे हैं 2 4 1 8, ठीक है, और 5। हमें क्या करना है, इनका मीन निकालना है। जब सिंगल टर्म्स दे रखी हो तो इसका मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब होता है इन सबको प्लस करना है आपको, सारी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, प्लस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना आएगा 5। इसे आप प्लस कर दो, 2 + 4 6 + 1 7, 7 + 8 15 + 5 20, तो 20/5 कितना हो गया इसका मीन, 4। तो जो हमारा मीन आया वो कितना आ गया, 4। ठीक है, ऐसे करके मीन निकालते हैं जब हमारे पास सिंगल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्स दे रखा होता है सिंगल नंबर और एफ दे रखा होता है आपको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकालते हैं, तो याद रखना इसका मीन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हमारा सिग्मा f1x1 अपॉन सिग्मा f1। अब इस सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ f1x1 अपॉन सम ऑफ f1। अब देखो ये f होता है, ये x होता है। ठीक है, अब उसने बोला ऊपर निकालना है हमें f1x1, तो यहाँ लिखता हूँ मैं f1x1। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 10 7 ज़ा 70, 30 8 ज़ा 240, 50 10 ज़ा 500, 17 50 ज़ा होता है 1050, 89 10 ज़ा 890। तो अब यहाँ निकालेंगे सिग्मा f1x1 और यहाँ निकालेंगे आप सिग्मा f1। सिग्मा मतलब सम, इन सबका सम निकालना है हमें यहाँ पर। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2750। ठीक है, और अगर आप इन सबका सम करेंगे तो इसका सम आता है हमारा 50। तो डाल दो इसके अंदर 2750 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 555 ज़ा हो गया ये। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मीन कितना आ गया, 55। ठीक है, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सिंगल टर्म्स दे रखी होती है। अब हम करेंगे जो मेन पार्ट है इसका कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे। तो ये तो सिंपल है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। अब जो हमें पढ़ेंगे ना वो मेन है। ठीक है, अब देखो मीन है ना जो, अब आपका आएगा क्लास इंटरवल वाला आएगा जिसमें आपको क्लास दी हुई, जैसे 0 से लेकर 10 क्लास इंटरवल दी होती है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके आपको क्लास इंटरवल दे रखी होगी। और आपको मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 2 5, कुछ भी दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी। आपको ये 2 चीज़ दे रखी होगी और बोला जाएगा आपको मीन निकालना है। अब देखो मीन निकालने के ना 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको मीन निकालने के 3 फॉर्मूले सिखा रखे हैं। पहला जो तरीका होता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका है उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और जो तीसरा तरीका है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको तीनों तरीके समझाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तीनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन वाला जो मीन होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको ढंग से करना है ये वाला। ठीक है, तो पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, लिखा हुआ है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब एक सर्वे कराया गया, ठीक है, कुछ बच्चों के द्वारा इन्वायरमेंट के प्रोग्राम के हिसाब से। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। तो उन्होंने ना अपने आसपास जो 20 घर थे ना वहाँ पता लगाया कि कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, हर घर में कितने प्लांट्स हैं।
तो बोलता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें निकालना है क्या है, इसका मीन निकालना है। अब देखो हम पहले मेथड से पढ़ रहे हैं तो मैं सारे क्वेश्चन करूँगा एज्यूम मीन मेथड, सॉरी पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो मैं डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें मीन निकालना है, ठीक है। मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट का, ठीक है ना। अभी मैं सारे क्वेश्चन करूँगा एनसीईआरटी के डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। उसके बाद एज्यूम मीन से, फिर स्टेप डेविएशन से। अब देखो कर क्या रखा है उसने, क्वेश्चन में बोला क्या, देखो जैसे मान लो कि आपके घर में ना, घर के आसपास 20 घर हैं। आपने पता लगाया कि हर घर पे कितने प्लांट्स हैं। तो 0 से लेकर के 2 प्लांट तक एक घर पे हैं। 2 से लेकर 4 प्लांट के बीच में कितने घर पे, 2 घरों पे। 4 से लेकर 6 प्लांट एक घर पे। 6 से लेकर 8 प्लांट 5 घर पे। 8 से लेकर 10 प्लांट 6 घर पे। 10 से लेकर 12 प्लांट 2 घर पे। और 12 से लेकर 14 प्लांट 3 घर पे। अब बोल रहा है कि इसका मीन निकालो। तो मैं पहले तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है। पहले मैं आपको इसे सिखाता हूँ। देखो अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूँ ना, तो इसके मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1x1 अपॉन सिग्मा F1। अब सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ F1x1 अपॉन सम ऑफ F1। देखो ये क्लास इंटरवल है, इसे CI बोलते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी F होता है। सबसे पहले मुझे ना इसमें निकालना पड़ेगा x1। देखो F1 तो है मेरे पास ये वाला, मुझे x1 निकालना है। x1 किसे निकलता है, तो देखो जैसे क्लास है ना, 0 से 2 है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो x1 मतलब होता है क्लास मार्क ही होता है एक तरीके का, ठीक है। अब याद रखना आप लोग, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 1। मतलब इन दोनों को प्लस करना और डिवाइड बाय 2। तो 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 3। 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 5। 8 प्लस 6 14 डिवाइड बाय 2 7। 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाय 2 9। 12 प्लस 10 22 डिवाइड बाय 2 11। 14 प्लस 12 ये होता है हमारा 26 डिवाइड बाय 2 13। अब तो निकालना है क्या, F1x1 निकालना है। ये मेरा F1 है और ये मेरा x1 है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ F1x1। मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22, 3 13 ज़ा 39, ठीक है। अब देखो निकालना है क्या है, मुझे दो चीज़ निकालनी है, सिग्मा F1 निकालना है एक तो, और एक सिग्मा F1x1। सिग्मा मतलब इन सबका सम, ठीक है। अब इन्हें प्लस करना पड़ेगा हमें। देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12। तो मैं क्या करता हूँ, 12 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39 करता हूँ। तो मेरा सम आएगा 162, ठीक है। अब मैं इसका सम करता हूँ, तो देखो 3 प्लस 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 17 और 2 19 और 1 20। तो देखो सिग्मा F1x1 कितना था, 162, और F1 कितना था 20। 2 से काट लो दोनों को, 2 81 सा 2 10 सा। तो देखो एक जीरो नीचे, 1 के बाद एक जीरो नीचे, तो एक के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल आंसर पे, तो 8.1। तो ये हमारा मीन निकला, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्ट मेथड से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। अब देखो डेली वेजेस का मतलब होता है जो पैसा मिलता है हर दिन काम करने का, ठीक है। और ये क्या हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब 100 से लेकर के 120 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं, 12 को। 120 से लेकर 140 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं, 14 लोगों को। 140 से लेकर 160 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं, 8 को। 160 से लेकर 180 रुपये मिल रहे हैं 6 लोगों को, और 180 से लेकर के 200 रुपये मिल रहे हैं 10 लोगों को, ठीक है। तो वो बोलता है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। अब देखो मैं मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से करूँगा पहले मैं, ठीक है। तो बोल रहा है मीन निकाल के दिखाओ इसका, ठीक है। अब मीन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है। देखो ये हमारा क्लास इंटरवल है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर हर समय आएगा तो फ्रीक्वेंसी है, याद रखना F1 है मेरा। तो मुझे देखो अगर मुझे मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, सिग्मा F1x1 अपॉन सिग्मा F1। तो मुझे F1x1 निकालना पड़ेगा ना, तो F1 तो है, तो पहले मुझे x1 निकालना पड़ेगा। x1 को हम क्लास मार्क भी कहते हैं, एग्जाम में इसका फॉर्मूला आता है, तो याद रखना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2।
जैसे ये क्लास इंटरवल है, ये इसकी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, 120 को और 100 को प्लस करोगे तो आएगा 220, डिवाइड बाय 2 होता है 110। 140 और 120 प्लस करोगे 260, डिवाइड बाय 2 होता है 130। 140 और 160 और 140 को प्लस करोगे तो आएगा 300, डिवाइड बाय 2 होता है 150। 180 और 160 प्लस करके करोगे तो आप तो आएगा 340, डिवाइड बाय 2 होता है 170। 200 प्लस 180 होता है 380, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 190 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें F1 X1, मतलब ये F1 है और ये X1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। 12 को 110 से मल्टीप्लाई करो, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो आपका आंसर आएगा 1320। ठीक है, 14 को 130 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 को अगर मैं 130 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा 1820। 8 को 150 से करूँगा तो 1200 आएगा। 6 को 170 से करता हूँ, 6 4 जा 6 7 42, 24 1020। ठीक है, अगर मैं 170 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1020 आएगा, और 10 को 190 से करता हूँ तो 1900 आएगा। अब देखो निकालना क्या है मुझे, सिग्मा F1 X1, तो सम ऑफ F1 X1, इस सबका सम निकालना है। तो आप प्लस कर देना, 1320 प्लस 1820 प्लस 1200 प्लस 1020 प्लस 1900। आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आएगा 7260। ठीक है, और आप इन सबको प्लस करो तो 12 प्लस 14 होता है 26, प्लस 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। तो आपका सिग्मा F1 कितना आ गया 50। डाल दो वैल्यू, 7260 अपॉन 50, 0 कट गया। अब आपको ना पॉइंट्स पे लेकर के आना है हर समय आंसर। तो 726 को 5 से डिवाइड करो, यहाँ देखो 726 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब क्या होता है, बच्चे ना इसका आंसर लिखते हैं 145.2। ठीक है, जो कि गलत है आंसर। पता है क्यों? क्योंकि ये डेली वेजेस क्या होता है, पैसे रुपीज़ होता है ना हमारे पास। रुपीज़ में क्या होता है, पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हैं, तो एक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 0 आना चाहिए हर समय। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मी निकल गया इसका। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन इन लोकेलिटी। बोल रहा है, ये दिखा रखा है कि बच्चे को हर दिन कितने रुपये मिलते हैं। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर 11 से 13 रुपये 7 लोगों को, 7 बच्चों को मिलते हैं। 13 से 15 6 लोग बच्चों को, 15 से 17 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को, 19 से 21 अभी पता नहीं कितने बच्चे हैं, निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। 21 से 23 5 बच्चों को मिलते हैं, और 23 से लेकर 25 रुपये कितने लोगों को मिलते हैं, 4 बच्चों को मिलते हैं। तो बोल क्या रहा है कि द मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस इज 18। अब खुद बोला गया है कि इसका जो मीन दे रखा है ना वो 18 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है, 18। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, तो हमें ये निकालना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट मेथड से पहले। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है ये क्लास इंटरवल है और ये क्या अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें X1 निकालेंगे। हमको पता है भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1 होता है। तो देखो पहले आप क्लास X1 निकालो, इसको क्लास मार्क कहते हैं। तो इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2। तो याद रखना क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। 13 प्लस 11 होता है 24, डिवाइड बाय 2 होता है 12। 15 प्लस 13 होता है 28, डिवाइड बाय 2 होता है 14। 17 और 15 होता है 32, डिवाइड बाय 2 होता है 16। 17 और 19 होता है 36, डिवाइड बाय 2 होता है 18। 21 और 19 को प्लस करोगे 40 आएगा, डिवाइड बाय 2 होता है 20। 23 और 21 को प्लस करोगे तो आएगा आपका 44, डिवाइड बाय 2 होता है 22। 25 और 23 को प्लस करोगे तो आएगा 48, डिवाइड बाय 2 होता है 24। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, F1 X1 निकालना है। F1 ये और X1 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 7 12 जा होता है आपका 84, 6 14 जा भी कितना होता है 84, 9 16 जा, तो 9 16 जा होता है 144। ठीक है, 13 18 जा, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 234 आता है। ठीक है, वैसे ही F इंटू 20 कितना होता है 20F। 5 22 जा होता है 110, 4 24 जा होता है 96। अब देखो यहाँ पर निकालना है आपको सिग्मा F1 X1।
और यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा F1। अब देखो, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट है, तो ये अल्फ़ाबेट और नंबर प्लस नहीं होता, आपको पता ही है। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, प्लस का 20F। अब सारे नंबर्स को मैं प्लस करता हूँ, ठीक है। नंबर कौन सा है, पहला है 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96, इनको प्लस करके आएगा 752। तो ये बन जाएगा 752 प्लस 20F। वैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ तो देखो, F अल्फ़ाबेट अलग से रहेगा ना, प्लस F अलग आ जाएगा। नंबर प्लस करता हूँ, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, है ना। 22 प्लस 13 कितना होता है, 22 प्लस 13 होता है 35, 5 40 44, ये हो जाएगा 44 प्लस F। अब कुछ नहीं करना, मेरे को वैल्यू डालनी है। तो देखो मीन कितना है मेरा, 18, ये दे रखा था क्वेश्चन में। सिग्मा F1 X1 कितना आया, 752 प्लस 20F अपॉन सिग्मा F1 कितना है, 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 के पास मल्टीप्लाई होगा 44 प्लस F बराबर 752 प्लस 20F। अब 18 को 44 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं 18 को 44 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 792 प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 18F बराबर 752 प्लस 20F। अब देखो ये प्लस का 18F और प्लस का 20F है। अल्फ़ाबेट देखो बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो छोटा वाला अल्फ़ाबेट जाता है बड़े वाले के पास और नंबर को नंबर के पास ले जाओ। तो 792 में से 752 माइनस करना बराबर 20F माइनस 18F। तो 2F बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 40। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 40/2। तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 20, ठीक है। तो जो हमारा F था ये कितना था, हमारा 20 था, ठीक है। यही निकालना था और ये हमने निकाल दिया कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। लिखा गया है 30 वुमेन्स वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज एज फॉलोज। मतलब 30 औरतें, नंबर ऑफ वुमेन मतलब 30, पूरी मिला के 30 आएंगी। 30 औरतों का क्या करा गया, एग्जामिनेशन करा गया हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक है। और ये पता लगाया गया कि मतलब 1 मिनट में उनकी हार्ट बीट कितनी बार धड़कती है। 65 से 68 बार दो औरतों की धड़कती है, 68 से 71 4 की, 71 से 74 3, 74 से 77 8, 77 से 87, 80 से 83 4, 83 से 86 दो औरतों की। अब बोल रहा है कि क्या निकालना है हमें, बोल रहा है फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट, मतलब मीन निकालना है हमें, सिंपल सी बात है, हमें मीन निकालना है। और मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट है, क्लास इंटरवल दे रखा है, दिख रहा है आपको। नंबर मतलब याद रखना फ्रीक्वेंसी होती है उस समय, ये F1 है मेरा। तो मेरे को डायरेक्ट मेथड से निकालना है ना, तो मुझे पता है भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। अब देखो F1 तो दे रखा है, X1 निकालना है। X1 क्या होता है हमारा, क्लास मार्क, फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इन दोनों को प्लस करो, 65 प्लस 68 कर दो, ठीक है। तो 65 प्लस 68 और डिवाइड बाय 2 करो तो आएगा आपका 66.5। इन दोनों को प्लस करो तो 71 प्लस 68 डिवाइड, तो 71 प्लस 68 होता है 139, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 69.5। वैसे ही 71 प्लस 7, पहले अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, 74 प्लस 71 डिवाइड बाय 2 करो, देखो 145 अगर इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आएगा 72.5। वैसे ही इन दोनों 77 प्लस 74 करो, ये आएगा 151, डिवाइड बाय 2 करना तो आपका आंसर आएगा हमारा 75.5। वैसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर देना, तो 80 प्लस 77 होता है 157, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा 78.5। वैसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो, 83 प्लस 80, तो 83 प्लस 80, ठीक है, आता है 163, डिवाइड बाय 2 करोगे आप तो आएगा 81.5। वैसे ही 86 प्लस 83 कर दो, 86 प्लस 83 ये आता है 169, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आएगा 84.5, ठीक है। अब देखो आपको निकालना है क्या है, F1 X1 निकालना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 को 66.5 से मल्टीप्लाई करो आप
तो अगर मैं 2 को 66.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आएगा 133.0 या 133, एक बात एक ही है। अगर मैं 69, अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 69.5 से तो मेरा आंसर होगा 278.0, तो 278 लिख दो इसको। वैसे 3 को 72.5 से वो करो मल्टीप्लाई, तो 72.5 इंटू 3 आएगा 217.5। वैसे ही 75.5 8 को मल्टीप्लाई करना है 75.5 से, तो आंसर आएगा 604। वैसे ही 7 को मल्टीप्लाई करना है 78.5 से, तो आंसर आएगा हमारा 549.5। 4 को मल्टीप्लाई करना है 81.5 से, आंसर आएगा 326। वैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, 84.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 169, ठीक है ना। अब देखो हमें निकालना है क्या है, सिग्मा F1 X1। अब देखो हमें सिग्मा F1 X1 निकालना है, सिग्मा मतलब सम ऑफ F1 X1, सबका सम निकालना है। तो आप सबको प्लस कर दो, 133 प्लस 278 प्लस 217.5 प्लस 604 प्लस 549.5 प्लस 326 प्लस 169। जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2277 आएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करना पड़ेगा, ये हमारा सिग्मा F1 है। तो देखो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 4 28 और 2 30, और तो 30 तो थी पूरी, 30 क्या आना था इसका टोटल। अब देखो 2277 अपॉन कितना हो जाएगा ये 30। अब 3 से काटो इसको, देखो 3 से कटेगा ये, ठीक है। 3 10 × 30, 3 7 × 21, 3 5 × 15, 3 927। अब एक जीरो है ना, तो एक के बाद डेसिमल, तो 75.9। मतलब औरतों की एवरेज हार्ट बीट कितनी है, मीन हार्ट बीट कितनी है, 75.9 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ गलती कर रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, वो हमें ठीक करनी है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। तो बोलता है कि एक मार्केट है, ठीक है, जैसे आपके ये शहर वगैरह में भी होता है ना मार्केट, फल बेचने वाले, वैसी रिटेल मार्केट है, और वहाँ पर सब फ्रूट बेचने वाले हैं, ठीक है, और वो मैंगो बेच रहे हैं बॉक्सेस पर। दीज बॉक्सेस कंटेन वेराइंग नंबर ऑफ मैंगोज। इनमें क्या है, अलग अलग प्रकार के मैंगोज हैं। बोल रहा है द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। मतलब बता रखा है कि कैसे, मतलब जो हमारे दे रखा है इसमें कि जो द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज, मैंगो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे गए अलग अलग बॉक्सेस पर, ठीक है। अब बोलता है फाइंड द मीन ऑफ द मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो आप, देखो हर समय याद रखना क्लास इंटरवल ना कंटिन्यूस होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब जैसे यहाँ पे 52, जैसे यहाँ पर देखो 50 से लेकर 52 तक है, तो ये एंड जहाँ पर कर रहा है ना, वहीं नेक्स्ट वाला शुरुआत करना चाहिए। तो ये भी 52 से क्या होनी चाहिए थी, 50 कुछ होना चाहिए था। अब देखो जैसे हम पीछे वाले पे अगर बात करता हूँ मैं, पीछे वाले जो हम क्वेश्चंस करे थे हमने, तो आपने नोटिस करा होगा कि हमारी जो क्लास इंटरवल है 60/68 है, तो 68 यहाँ पर था, तो यहाँ पर 68 से स्टार्ट हो रहा था। फिर 71 से यहाँ तक 71 से एंड करा, तो यहाँ पर 71 से स्टार्ट कर रहा था। यहाँ पर 74 से एंड कर रहा है, तो 74 से नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर रहा था। मतलब जहाँ पर ये एंड करेगा नेक्स्ट वाला उसी से स्टार्ट करेगा। है ना, देखो नंबर सेम है कि नहीं है यहाँ पर, तो हमें यही गेम खेलना है। हमको यहाँ पर देखो गलत दे रखा है इसने, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने का तरीका क्या है, ठीक है, मेन चीज़ तो आता है मेथड क्या है इसका, तो इसका ठीक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब क्या है, आपको यहाँ देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी। अब इसे ठीक करने का ना बहुत ही आसान सा तरीका होता है, वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो नंबर का मतलब याद रखना फ्रीक्वेंसी होती है, तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 15, 110, 135, 115 और 25, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे रहेगा। इसको हमें ठीक करना है, क्लास इंटरवल को ठीक करना है, ठीक है। अब दो कैसे करेंगे, ठीक है, सब समझो बात को। एक चीज़ बताओ, देखो 50 से लेकर 52 तक है, फिर क्या आ रहा है 53 आ रहा है, ठीक है ना। 53 से 55 यहाँ पर गैप, देखो एक एक का गैप आ रहा है, तो गैप कितने का है यहाँ पर, एक का गैप है। जितने की दूरी होगी ना, ठीक है, जैसे एक की दूरी है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो,
तो अगर मैं 1 को डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो कितना आएगा 0.5। जो भी आंसर आएगा यहाँ माइनस कर दो, यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले दूरी देखनी है, कितने की दूरी है यहाँ पर। जितने की दूरी होगी उसे डिवाइड बाई 2 कर देना आप। ठीक है, और जो आएगा आंसर इस पर माइनस कर देना, इस पर प्लस। अब बात को समझो देखो, इस पर अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा 50 पे, कितना आएगा 49.5। ठीक है, चलो पहले माइनस वाला करते हैं। 53 पे अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा 52.5। अगर मैं 56 पे 0.5 माइनस करूँगा 55.5। अगर मैं 59 पर, ठीक है, क्या अगर सॉरी 59 पर अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 58.5। वैसे अगर मैं 62 पर 0.5 माइनस करूँगा तो आएगा 61.5। है कि नहीं है। इस पर माइनस करते हैं इस वाली रो पर, और इस वाले पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 52 पे अगर मैं 0.5 प्लस करता हूँ तो आपका आएगा 52.5। वैसे अगर मैं 53 पर 0.5 प्लस करता हूँ तो ये आएगा 55.5। अगर मैं 58 पर 0.5 प्लस करूँगा 58.5। वैसे अगर मैं 61 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 61.5। और अगर मैं 64 पे 0.5 प्लस करूँगा तो 64.5। अब देखो, अब यहाँ सीरीज देखो, ये गलत दे रखा था इसने हमें, है ना। इसको हमने क्या करा, ठीक करा। अब यहाँ देखो 52.5 यहाँ पर एंड कर रहे हैं और यहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब सीरीज़ मैंने क्या कर दी, सही कर दी है। तो मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल को ठीक कर दिया। ठीक है, देखो अब हमें क्लास इंटरवल सही मिल गया ना। ठीक है, क्लास इंटरवल सही मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब मैं आराम से कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकते हैं। किस मेथड से करेंगे, डायरेक्ट से। ठीक है, मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो पहले इसमें F1 निकल गया, क्या निकालना पड़ेगा हमें, X1। तो पहली बात, डायरेक्ट में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। ठीक है, अब देखो X1 निकालना है, कैसे निकालते हैं, ये क्या होता है, क्लास मार्क। तो फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। इससे देखो अपर लिमिट कहते हैं, इसे लोअर लिमिट। ये इस क्लास की ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट। इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर देना, जो आंसर आएगा। तो देखो 49.5 प्लस 52.5 को प्लस करेंगे तो आएगा 102, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 51। वैसे ही 55.5 पे 52.5 प्लस कर दो। ठीक है, तो आपका आएगा 108। और अगर आप 108 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 54। वैसे ही 58.5 को 55.5 से प्लस कर दो, यह आएगा आपका 114। डिवाइड बाय 2 कितना होता है 57। वैसे ही 61.5 को 58.5 से प्लस कर दो, यह आता है आपका 120। डिवाइड बाय 2 कितना होगा हमारा 60 होगा। वैसे ही इन दोनों को प्लस करो, 64.5 प्लस 61.5 करो, यह आता है 126। डिवाइड बाय 2 करेंगे आप तो आएगा आपका 63। तो देखो फॉर्मूला क्या था, F1 X1 था, तो F1 आ गया और X1। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, F1 X1। 15 को 51 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 को 51 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 51, ये होता है 765। वैसे 110 को 54 से 54 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 5940। 135 को 57 से मल्टीप्लाई करो, 135 इंटू 57, 7695। ठीक है, वैसे ही 115 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा आपका 6900। 23 को 63 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 63 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 1575। अब देखो यहाँ निकलेगा हमारा सिग्मा F1 X1, यहाँ निकलेगा हमारा सिग्मा F1। सिग्मा मतलब होता है सम, इन सबका सम निकालना है। तो 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575। अब देखो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। सिग्मा F1 X1 कितना है 22875 अपॉन 400। तो पहले मैं ये करता हूँ 5 से काटता हूँ इसको। 5 80 होता है, 400, 5 4 20, 2 5 5 25, 5 725, 5 25। ठीक है, फिर से 5 से काटता हूँ, 5 16 5 9 45, 5 1 5 5 25। अभी नहीं कटेगा ये, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 915 और 16 को डिवाइड करेंगे आप लोग। तो अगर आप 915 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 57.1875। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हमारा आंसर है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिखा गया है
द टेबल बिलो शोज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। मतलब ये दिखा रखा है कि जो लोग हैं ना, ठीक है, वो कैसे खर्च करते हैं पैसे, ठीक है, एक लोकेलिटी के अंदर। कितने लोग हैं पूरे, ये पूरे लोग हैं 25। अब 100 से लेकर 150 रुपये कितने लोग खर्च करते हैं डेली, 4 लोग। 150 से लेकर 200 के बीच में कितने लोग खर्च करते हैं, 5। 200 से लेकर 250 के बीच में कितने लोग करते हैं, 12। 250 से 300 में रुपये खर्च करते हैं एक दिन में 2 लोग, और 300 350 रुपये खर्च करते हैं एक दिन में 2 लोग। तो बोल रहा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सूटेबल मेथड। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना है मीन। अब देखो हम तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट। अब वो बोल रहा है इसका मीन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, देखो क्लास इंटरवल सही है, 150 150, 200 200, 250 250, 300 300, है ना, सही चल रही है ना क्लास इंटरवल, यहाँ तो एकदम सही दे रखी है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, पहले x1 निकालेंगे, ये f1 दे रखा है अपने को। तो मुझे पता है भाई मीन का फॉर्मूला होता है मेरा सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। देखो x1 कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2। 250 में से अगर तुम 2 डिवाइड करोगे, 250 दो 150 प्लस 100 होता है 250, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 125। 200 प्लस 150 होता है 350, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 175। 250 प्लस 200 कितना होता है 450, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 225। 300 प्लस 250 होता है हमारा 550, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 275। 350 प्लस 300 होता है 650, डिवाइड बाई 2 होता है 325। अब निकालेंगे हम लोग f1 x1। f1 x1 क्या है, f1 और x1 का मल्टीप्लाई। 4 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा हमारा, ठीक है, कितना आएगा 500। वैसे ही 5 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 875। 12 को 225 से मल्टीप्लाई करो, 225 इंटू 12 करेंगे हम लोग, 225 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2700। 2 को 275 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 275 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 550, और 2 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 650। अब देखो हमें सिग्मा f1 x1 निकालना है, तो ये f1 x1 का सम निकालना है ना हमें, इन सबको प्लस कर दीजिए आप। तो 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650, यह आएगा 5275। और अब सिग्मा f1 निकालते हैं हम लोग। देखो इन सबका सम निकालना है, 4 प्लस 5 9, 9 और 12 होता है 21, 23 और 25, तो f1 हो जाएगा 25। तो 5275 डिवाइड बाई कितना होगा 25, 5 से काट लो, 5 5 25, 5 1 5 0, 5 5 25, 5 5 25, 5211। तो जिसका मीन आएगा ना, ठीक है, तो ₹211 इसका मीन आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर था ना खर्चा, वो पैसों में रुपीज़ में होता है, तो रुपीज़ में आंसर आएगा इसका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें, बोला है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो ये बता रखा है कि कितना SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, ठीक है, 0.00 से लेकर के 0.04 तक 4 जगह पाया गया। ये 9 9 2 4 2 ऐसे करके ये बता रखा है कि कितनी पॉल्यूशन पाया गया हर जगह पर, ठीक है। क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। अब देखो मीन निकालना है, हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट का। पहले हम सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है, मुझे पता है कि डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f1 x1 अपॉन सिग्मा f1। f1 तो पता है मेरे को, मुझे x1 निकालना पड़ेगा। x1 को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0.04 को आप 0.00 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 0.04 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 होता है 0.02। वैसे ही अगर आप 0.08 को 0.04 से प्लस करेंगे तो आएगा 0.12, डिवाइड बाई 2 होता है 0.06। 0.12 को अगर आप 0.08 से प्लस करेंगे तो आएगा 0.20, डिवाइड बाई 2 होता है 0.10। 0.16 को 0.12 से प्लस करोगे तो आएगा 0.28, डिवाइड बाई 2 होता है 0.14। वैसे 0.20 को प्लस करोगे 0.16 से तो ये आएगा हमारा 0.36, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा 0.18। वैसे अगर आप 0.24 को प्लस करोगे 0.20 से तो 0.44 आएगा, डिवाइड बाई 2 होता है 0.22। अब क्या निकालना है हमें, f1 x1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 0.02 0.08,
9 को मल्टीप्लाई करोगे 0.06 से तो 0.54, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 0.10 से 0.90, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.14 से 0.28, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0.18 से तो आएगा 0.72, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.22 से तो आएगा 0.44। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालना है आपको, सिग्मा F1 x1, और यहाँ निकालना है आपको सिग्मा F1। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस क्या करना है, हमें प्लस करना है 0.08 प्लस 0.54 प्लस 0.90 प्लस 0.28 प्लस 0.72 प्लस 0.44, तो आपका प्लस करके आएगा 2.96। अब इसका सम कर दीजिए, 4 + 9 13 होता है, 13 और 9 22, 22 + 2 24 + 4 28 + 2 30, 30 आएगा। तो 2.96 सिग्मा F1 x1 था, और ये आएगा अपॉन 30, पॉइंट हटेगा नीचे क्या आएगा 100 आएगा, तो आएगा 296 अपॉन 3000। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 296 को जब हम 3000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.099 आएगी इसकी वैल्यू अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा क्या अप्रॉक्स आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कि क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग CBSE रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास ऑफ द फॉर द टर्म फाइंड द, देखो क्या बोल रहे हैं कि ये ना एक डाटा दे रखा है आपको। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, तो बता रहा है कितने मतलब लोग एब्सेंट थे ना, ये नंबर, ये नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, और ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। हमें क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो देखो मीन निकालने का तरीका, मीन निकालना है हमें, अब तरीका कौन सा इस्तेमाल करें, डायरेक्ट मेथड। कैसे निकालते हैं, तो ये F1 है, पहले मैं x1 निकालूंगा। ठीक है, तो इन दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 6 + 0 होता है 6, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3, 10 + 6 होता है 16, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 8, 14 + 10 होता है 24, डिवाइड बाई 2 करोगे आप आएगा आपका 12, 20 + 14 होता है 34, डिवाइड बाई 2 होता है 17। ठीक है, 28 + 20 होता है 48, डिवाइड बाई 2 होता है 24, 28 + 32 होता है हमारा 66, डिवाइड बाई 2 होता है हमारा 33, 38 + 40 होता है आपका 78, डिवाइड बाई 2 कितना होगा 39। ठीक है, आपका x1 आ गया। अब देखो मीन का जो फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट में वो है सिग्मा F1 x1 अपॉन सिग्मा F1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, F1 x1 11 3 ज़ा 33, 10 8 ज़ा 80, 7 12 ज़ा 84, 4 17 ज़ा 68, 4 24 ज़ा 96, 3 33 ज़ा 99, 139 ज़ा 39। तो यहाँ पर तो हम निकालेंगे सिग्मा F1 x1, और यहाँ निकालेंगे हम लोग सिग्मा F1। चलो पहले इसको निकालते हैं। 11 + 10 होता है हमारा 21, + 7 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, +3 39, +1 40, तो ये 40 आ गया आपका। अब आप इसको प्लस करो तो देखो 33 + 80 + 84 + 68 + 96 + 99 + 39, 499 आएगा। ठीक है, 499 को 40 से डिवाइड कर दो, तो अगर मैं 499 को 40 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 12.475 या फिर 12.48 डेज, ये मेरा मीन आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 बाय डायरेक्ट मेथड। लिखा गया है, क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। ये 35 सिटीज़ का क्या है डाटा है कि वहाँ लिटरेसी रेट कितना है। 45 से लेकर 55% तक लिटरेसी रेट 3 सिटीज़ के अंदर है, 3 शहरों के अंदर है। 55 से 65% कितना जगह सिटीज़ पर है लिटरेसी रेट 10%। 65 to 75 कितना है 11 सिटीज़ पर है। 75% से लेकर 85% कितना है 8 सिटीज़ पर है, और 85 से लेकर 95% तक कितना है 3 सिटीज़ तक है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे का रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है,
अब देखो क्या बोल रहा है, इसका मीन निकालना है हमें, बोल रहा है मीन लिटरेसी रेट निकालो। अब याद रखना जो ये चीज़ होती है ना हमारा क्लास इंटरवल, जिसमें वो होगा चाहे वो रुपीज़ में हो परसेंटेज में हो, तो आंसर में वही आएगा हमारा। और नंबर हर समय याद रखना ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। अब क्या निकालेंगे, सिंपल सी बात है, x1 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करना है डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 55 प्लस 45 करना कितना आता है, 100 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 50। वैसे ही 65 प्लस 55 करना 120 आता है, डिवाइड बाई 2 कितना होता है 60। वैसे ही 75 प्लस 65 करना डिवाइड बाई 2 करोगे तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 140 आएगा, डिवाइड बाई 2 होता है 70। वैसे ही इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आएगा 160, डिवाइड बाई 2 होता है हमारा 80। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 95 और 85 होता है 100, 180 आएगा, डिवाइड बाई 2 होगा हमारा 90, ठीक है। अब निकालना है आपको F1 X1। 3 इंटू 50 कितना होता है 150। 10 60 ज़ा 600, 11 70 ज़ा 770, 8 80 ज़ा 640, 3 90 ज़ा 270। तब यहाँ निकालेंगे सिग्मा F1 X1, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे आप लोग सिग्मा F1। तो मीन का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, सिग्मा F1 X1 अपॉन सिग्मा F1। अब यहाँ देखो इन सबको प्लस करना है आपको, तो 150 प्लस 600 प्लस 770 प्लस 640 प्लस 270, तो आंसर आएगा इसका 2430 प्लस करके। इसको करते हैं प्लस 3 10 3 और 10 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 8 24 32 प्लस 3 35। तो ये आएगा 2430 अपॉन 35। 5 से काट लो इसको, 5 से कट रहा है ये, 5 7 से 35, 5 4 से 20, 5 8 से 40, 5 6 से 30। तो 486 को आप डिवाइड कर दो 7 से, तो आपका आंसर आएगा हमारा 60। अब आप 486 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्स 69.43। अब देखो ये परसेंटेज में था ना, तो आंसर भी परसेंटेज डाल देना, ठीक है। जो भी मतलब क्लास इंटरवल में रहेगा, चाहे रुपीज़ रहेगा कुछ भी रहेगा, उसको यहाँ डालना है आपको, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कौन से मेथड से, पहला मेथड हमने कौन सा करा, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड।